नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 9 से कट जाएगी वो संख्या कौन सी है। तो 9 से विभाजकता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या में सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं सभी को जोड़ के। जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 और 18 में 3 जोड़ेंगे 21, जो कि 9 से विभाजित नहीं है 21। तो ये संख्या नहीं कटेगा 9 से। फिर अब देखते हैं 4 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 और 6 21, जो कि ये भी 9 से नहीं कटेगा। और बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 7 17 और 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 5 24, जो कि देख सकते हैं ये भी 9 से नहीं कट रहा है। तो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पे इसको डी वाला चेक कर लेते हैं। 6 4 10, 10 8 18, जो कि 9 से विभाजित है 2 बार में 18। तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या भाज्य है, मतलब ये संख्या किससे भाज्य है। 3 से, 9 से, 4 से या फिर 11 से। तो यहाँ से 3 से विभाजकता का नियम ये होता है कि दी गई संख्या में सभी अंकों का योगफल, संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो 7 3 10, 10 8 18 और 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 27 और 8 हो जाएगा 35। संख्या का योगफल आ गया 35। और ये 35 देख सकते हैं कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ये देखिए 35 9 से विभाजित नहीं है, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं होगी। और 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम के 2 अंक या तो 0 हो या तो 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 38 आखिरी के 2 अंक ना तो 0 है और ना ही 38 यानी कि 4 से विभाजित है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी ये पूरी संख्या। अब 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलने पे विषम स्थानों के अंकों का योगफल तथा सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 3 8 6 0 3 8 कोई संख्या है। यहाँ पे कह रहा है कि सम स्थान, जैसे कि 0 हो गया, 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 7 हो गया। फिर अब यहाँ पे विषम स्थान यानी कि 3 6 और 3, तो इनका योगफल इकाई के स्थान से बाएं ओर चलने पे इनका योगफल और विषम स्थानों पे जो संख्या है उनका योगफल। जैसे कि 7 + 8 + 8, ये हो गया 8 8 16 और 7 23। और अब 3 3 6 और 3 को जोड़ लेते हैं। 3 + 6 + 3, ये किसको जोड़ेंगे, ये होगा 12। अब इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब यहाँ पे घटा के देख लेते हैं। ये 23 में से 12 को घटाएंगे 11 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाजित है, तो वे पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा डी वाला। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से भाज्य है। तो कोई संख्या 15 से भाज्य कब होगी। 15 का गुणनखंड होता है 3 × 5। कोई संख्या यदि 5 से भी और 3 से भी विभाजित होगी तो पूरी संख्या 15 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ से 5 की भी विभाज्यता का नियम ये है कि दी गई संख्या के आखिरी में इकाई के स्थान पे, इकाई अंक के स्थान पे या तो 5 हो या फिर 0 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख सकते हैं 0 भी है, 5 भी है, 5 भी है, तो ये पूरी संख्या चारों ऑप्शन 5 से विभाजित होगी। अब चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये चारों में से कोई एक 3 से विभाजित होगा। तो 3 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे सबको चेक कर लेते हैं। 3 5 8 और 8 6 14, जो कि 3 से नहीं विभाजित है, तो ये 3 से नहीं विभाजित होगी। 2 3 5 5 7 12, 12 10 22, जो कि 3 से नहीं विभाजित है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 9 2 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 5 22, जो कि 3 से नहीं विभाजित है। 7 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, जो कि 3 से 6 बार में कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या, ये वाली संख्या डी वाला ऑप्शन सही है, ये 15 से भाज्य होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे
और अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या इतना 9 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाज्यता का बात कर रहा है तो 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3, 4 और प्लस स्टार, स्टार की जगह पे मान लेते हैं x आएगा +6 +8। ये पूरा संख्या का योगफल जो आएगा वो यदि 9 से विभाजित हो तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो अभी जोड़ लेते हैं इनको, तो 3 4 7 7 6 13 और 13 और 8 हो जाएगा 21 और 21 आ गया और प्लस x यहाँ पे है तो प्लस x लिख देते हैं। अब x के जगह पे कोई ऐसी संख्या रखिए आप जो कि ये पूरे जोड़ने पे 21 में ये 9 से विभाजित हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम 6 रख दें तो ये हो जाएगा 27 और 27 9 से आसानी से विभाजित हो जाएगा 3 बार में। x के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा 6, तो ये जाके पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, यानी कि स्टार की जगह पे 6 रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर हो। तो कह रहा है कि कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उनके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हो तो योग का अंतर होना चाहिए, योग का अंतर होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, तो जाके वो संख्या 11 से भाज्य रहेगी। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 3 पे पावर 101 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस इकाई के स्थान पे अंक कौन सा आएगा 3 के पावर 101 में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 3 के पावर 101 है और इसी घात में यानी कि 101 में भाग करिए 4 से और देखिए कि 3 पे शेष कितना बचता है। जितना भाग चला जाए जाने दीजिए और शेष देखिए कितना आ रहा है। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में 100 कटेगा लेकिन एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 के पावर 25 ये तो 4 से कट जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 के पावर 1 शेष बच जाएगा। तो यानी कि इसको छोड़ देंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे ये कितना आ रहा है। तो 3 के पावर 1 आया है, इसका मतलब 3 का एक बार गुणा यानी कि 3 ही। तो इस क्वेश्चन में इकाई के अंक के स्थान पे आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए वाला, यहाँ पे गुणे का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 17 पे पावर 17 में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक होगा। तो 17 के पावर 17 में इकाई के अंक के स्थान पे आने वाला अंक होगा, इकाई के स्थान पे आने वाला अंक होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी लगाएंगे। 17 में भाग करिए 4 से और देखिए कि कितना शेष आ रहा है। जितना शेष आया उसको 17 के पावर के रूप में लिखिए। तो 17 में भाग जाएगा 4 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 4 पे पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 4 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे 17 पे पावर 1 शेष बचेगा, ये बराबर 16 होगा, 1 शेष बचेगा यहाँ पे। अब 17 पे पावर 1 यानी कि 17 का एक बार गुणा, तो 17 का नाम 17 होता है, तो यहाँ पे इकाई के अंक पे आएगा 7, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे निकाल लीजिए कितने गुणनखंड अभाज्य संख्या है। तो 108 की बात कर रहा है, तो 2 से पहले इसमें भाग करेंगे तो ये जाएगा 54 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 27 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्याएं हैं, तो ये ऑप्शन नंबर से हो जाएगा गुणनखंड अभाज्य संख्याएं की संख्या हो जाएगी 5। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n + 2 हो तो n का मान है। तो यहाँ पे n का मान पूछ रहा है, तो n का मान चलिए निकाल लेते हैं, इकाई का अंक। तो ये पूरी संख्या है, पूरी संख्या में इकाई 3 है, दहाई भी 3 है और सैकड़ा 4 है। यहाँ पे इकाई 6 है, दहाई 5 है, सैकड़ा 4 है। इकाई यहाँ पे 9 है, सॉरी n है, और दहाई 3 है और सैकड़ा 4 है। तो हमको सिर्फ इकाई पे ध्यान देना, इकाई लेके चलना है। तो यहाँ पे इकाई 3 है तो 3 ले लीजिए, गुणे 3 गुणे यहाँ पे इकाई 6 है, इकाई का अंक, तो यहाँ पे 6 ले लीजिए, गुणे यहाँ पे इकाई का अंक है n, तो n ले लीजिए। इनका आपस में गुणा करा लीजिए, 3 का गुणा 6 में होगा, ये 18 होगा, और फिर वापस से 18 का गुणा n में लाके करेंगे। तो 18 में देखिए इकाई का अंक है 8,
और 8 का गुणा n में करेंगे तो ये बन जाएगा 8n। को आ गया ये इकाई का अंक, इस पूरे संख्या का इकाई का अंक है 8n। और क्वेश्चन में पहले से दिया है इकाई का अंक n प्लस 2, तो n प्लस 2 के इसको बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे n के जगह पे कोई ऐसी संख्या लिखिए जो दोनों तरफ बैलेंस को बराबर कर दे। तो n के जगह पे देखिए पहले 2 लिखिए, तो दो लिखेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और इकाई का अंक होगा 6, और यहाँ पे 8 और n और यानी कि 2 और 2 जुड़ेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 4 बराबर नहीं हो पा रहा है, तो लीजिए अब की बार 3 से भी नहीं होगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। ऊपर इधर जोड़ेंगे 3 2 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और यदि 5 के अलावा 6 लेते हैं तो यहाँ पे 40 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा। 6 ले लीजिए, 8 का गुणा 6 में होगा, 8 6 48 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। और 6 और प्लस 2 जुटेगा, ये भी 6 प्लस 2 जुटेगा, ये भी 8 होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 8 बराबर, इधर भी 6 2 8 हो जाएगा। तो यानी कि बैलेंस बराबर है, तो यहाँ पे n की जगह पे 6 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इसमें बी वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 को 107 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई के स्थान पे आने वाला अंक है। तो 7 का गुणा 107 बार यानी कि 7 पे पावर 107 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो इसमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, 4 से भाग दीजिए और देखिए शेषफल कितना आ रहा है। तो 4 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 26 बार में, क्योंकि 25 बार में जाता 100 रहता तो 25 बार में चला जाता 107 है, तो 26 बार में 104 जाएगा। तो यहाँ पे 26 बार में चला जाएगा, तो ये बनेगा 7 के पावर 26 गुणे 4 और गुणे 7 के पावर, यहाँ पे शेष बच रहा है 7 के पावर 4, यानी कि 7 पे पावर 3 शेष बच रहा है, यानी कि 7 का 3 बार गुणा। यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें भाग चला जा रहा है, शेष केवल 7 के पावर 3 ही बच रहा है, तो इसको लेके चलेंगे। इकाई का अंक यहीं से हमको मिल जाएगा, तो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो ये होगा 49, फिर 49 में इकाई का अंक 9 हो जाएगा, और 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 7 63 होता है, और 63 में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 3, यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 होगा। पिछले क्वेश्चन के जैसे अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि यदि 549 गुणे 46 गुणे 82 स्टार गुणे 844 का इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पे निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 549 में इकाई का अंक 9, 46 में इकाई का अंक 6, और इसमें इकाई का अंक स्टार होगा, और 844 में इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम इकाई का अंक लेंगे, जैसे कि 9 गुणे 6 गुणे स्टार और गुणे 4। तो यहाँ पे सबका इकाई का अंक हो गया, तो 9 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 54, तो यहाँ पे 54 हो गया, और गुणे यहाँ पे 4 का इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे देखेंगे इकाई का अंक इसमें 4 है, तो 4 का ही गुणा करेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 16, और 16 में इकाई का अंक 6 है, अभी स्टार बचा, स्टार में 6 का गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 स्टार इकाई का अंक। यहाँ पे 6 स्टार इकाई का अंक किसका हो गया। तो क्वेश्चन में पहले से दिया, क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई का अंक यदि 2 हो तो यहाँ पे 2 इसके 2 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टार का अंक हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या हो जो कि दोनों तरफ बैलेंस इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 2 स्टार की जगह पे रखिए 2, तो ये हो जाएगा 12, जो कि इसमें इकाई का अंक 2 होगा और बराबर ये 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं लेना है, पूरी टोटल संख्या 12 नहीं लेना है, केवल इकाई के अंक की बात कर रहा है, तो इसके इकाई के अंक के बराबर करेंगे, तो 2 बराबर 2 हो गया। कब हुआ, यदि हम स्टार के जगह पे 2 रखेंगे तब होगा। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n बराबर 4 पे घाते 11, 4 पे घाते 12 प्लस 4 पे घाते 13 प्लस 4 पे घाते 14 हो तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। तो यहाँ पे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। यदि क्वेश्चन इस तरह दिया हो, a के पावर p प्लस a के पावर q प्लस a पे पावर r प्लस a पे पावर s, इसके धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछे तो संख्या बराबर तो ये होता है कोष्टक में p प्लस q प्लस r प्लस s, और इसमें 2 का गुणा रहेगा, और माइनस यहाँ पे a के पदों की बारंबारता और गुणे 2। तो ये फार्मूला है इसका, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो ये
तो जहाँ पे ए कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है, तो इस फार्मूले का यूज करके इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस की जगह पे 11 12 13 14 है, तो यहाँ पे 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 लिख लेते हैं और इसमें गुणा करेंगे 2 का। यहाँ पे 2 का गुणा करा दीजिए, माइनस ए के पदों की बारंबारता, तो ए के 4 पद हैं, 4 इसके पदों की बारंबारता यहाँ पे 4 हो जाएगी, 16/4 करेंगे तो अब गुणे 2, तो यहाँ पे 2 का गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पे 11 12 13 14 को जोड़ेंगे तो ये होगा 50 और 50 गुणे 2, यहाँ पे 2 पहले से है, 2 लिखेंगे, माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 और माइनस 8 हो जाएगा, तो 100 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 92। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा 92 यानी कि बी वाला। और अगला क्वेश्चन भी इसी का दूसरा टाइप है, कह रहा है कि व्यंजक 6 पे पावर 10 गुणे 7 पे पावर 17 गुणे 11 पे पावर 27 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि रहे a पे पावर p गुणे b पे पावर q प्लस गुणे c पे पावर r गुणे d पे पावर s। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाता है, तो ये होता है इनके घातों का योगफल यानी कि p प्लस q प्लस r प्लस s। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले से। तो जैसे कि यहाँ पे p की जगह पे है 10, तो 10 लिख लेंगे, प्लस 17 प्लस 27, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 14, 14 का 4 और यहाँ पे 4 1 हासिल 5, तो यहाँ पे 54 होगा। लेकिन ये भी गलत हो गया, देखिए 6 का एक गुणनखंड ये और बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 10, 3 का गुणा होगा 2 में तो ये हो जाएगा 6 गुणे इसको 7 के पावर 17 लिखेंगे गुणे यहाँ पे 10 पे पावर 11 पे पावर 27, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 10 और रहेगा और यहाँ पे 64 होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक होंगे। तो भाजक यहाँ पे इनका सबका गुणनखंड कर लीजिए तो पता चल जाएगा सबसे ज्यादा भाजक किसका होगा। ये इसका होगा 11 गुणे 3 गुणे 3, 99 का ये हो गया, और 176 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11, तो 176 का गुणनखंड हो गया। और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, और 101 की बात करें तो इसका होगा एक ही 2 होगा 1 गुणे 101, इसके और ज्यादा गुणनखंड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा इसका गुणनखंड है इसके 176 के, तो ज्यादा भाजक भी इसके होंगे 176 के, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतने को 12 से भाग देने पे शेषफल कितना होगा। संख्या दिया है 1,21,012, तो 1,21,012 लिख लेते हैं, इसे 12 से भाग कर दीजिए सिंपल। तो यहाँ पे 12 से भाग करिए तो एक बार में जाएगा 12 पूरा कटेगा, 1 उतारेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे, अभी भी काम नहीं बनेगा, एक और उतारना पड़ेगा 0 लगा के, यहाँ पे 0 लगा के एक और उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 का भाग इसमें देंगे तो ये जाएगा कितने बार, 8 बार में, 12 बाटे 96 होता है, तो 96 लिख के इसमें घटाव करेंगे तो ये घट के आएगा 5। 2 यहाँ पे बचा हुआ है तो 2 को उतारेंगे 52 होगा, 4 बार में जाएगा, 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 4 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे शेष की बात कर रहा है कितना बचेगा, तो इस तरह से ऐसे चेक कर लेंगे तो 4 शेष बचेगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। धन्यवाद, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह और भी मैथ के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।